So guys, you know me, I'm Siddharth Shivarkar. Welcome to my YouTube channel. प्रीवियसली थेवेनिन्स के टाइप 1 के ऊपर 3 सम कवर कराए थे, तो उसके बाद हम लोग आज टाइप 2 शुरू कर रहे हैं। ये 2 सम है मेरे पीछे जो है उनको सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस जाके आप देखिए अच्छे से, KVL, स्टार डेल्टा एंड थेवेनिन्स, क्योंकि उसका लिंक सब यहाँ पे है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों में बताइए, आपका प्यार कमेंट सेक्शन में दिखाइए। चलो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हमें बोला है करंट थ्रू 2 ओम एंड मैक्सिमम पावर अक्रॉस 2 ओम बोलिए। सो इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 क्या है? RTH। सो RTH कैसे कैलकुलेट करना है? कुछ नहीं, सिंपल है। जिसके अक्रॉस में नहीं है उसको रिमूव कर दो। तो किसके अक्रॉस में बोला है? 2 ओम। ये 2 ओम है, इसको रिमूव करना है मुझे, तो मैंने इसको रिमूव किया और सर्किट डायग्राम बनाई। कंडीशन अप्लाई, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। फिगर कुछ ऐसे बनेगी आपकी। तो इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, राइट? तो मुझे इसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। इसका आपका आंसर आ रहा है 1.7142। देन ये 1 ओम है। ये वायर को मैं उठा के ऊपर करता हूं, तो ये A यहाँ पे आ गया, इसको उठा के नीचे करता हूं तो ये B यहाँ पे आ गया, एंड ये 3 को यहाँ पे लेता हूं। ये दोनों फिर से क्या हो गए? सीरीज। तो इनका आंसर क्या होगा? 2.7142 A B का यहाँ पे RTH आ जाएगा 1.425 ओम्स। सो होपफुली आपको RTH समझा। स्टेप 2, VTH। VTH क्या करना होता है? उसको रिमूव करके A भी नाम देना। तो मैंने A भी नाम दे दिया। क्या करना है फिर? अभी यहाँ पे हमें लिखना है मेश 1 मेश 2। तो ये मेरा I1 हो गया और ये पूरा का पूरा मेरा I2 हो गया, क्योंकि प्रीवियसली हमने कैसा देखा था कि आया लेते थे, क्योंकि वो ओपन सर्किट था। यहाँ पे क्लोज सर्किट है तो आया नहीं लेंगे। व्हाट इट? अभी जरा ध्यान से समझो, ये पार्ट इंटरेस्टिंग है। मैं VTH लूप के लिए लिख रहा हूं। VTH लूप एक तो आपका ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, मतलब राइट वाला या फिर लेफ्ट वाला। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ RHS, या फिर लिख रहा हूँ LHS। दोनों में से कोई एक लूप आप एग्जाम में लिख सकते हो, दोनों लूप लिखने की जरूरत नहीं है। RHS लिख रहा हूं, यहाँ पे LHS लिखता हूं ना, बेटर रहेगा। LHS लिख रहा हूं, इसके ऊपर मैंने हाथ रखा है। बोलो क्या होगा? 12 + 1 13 I2 माइनस 12 I1, है ना? इसके ऊपर हाथ रखा है, मतलब ये दोनों हुए ना। 13 I2 माइनस 12 I1 इज इक्वल्स टू, करंट हमारा ऐसे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ऐसे दिख रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव। क्या होगा? माइनस VTH। समझे इक्वेशन कैसे लिखा? नहीं समझा? एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, समझ जाओ। अभी RHS लिखना है, मतलब यहाँ पे मैंने हाथ रखा तो यहाँ पे लूप लगने वाला है हमारा, बराबर। तो इसमें कितने रेजिस्टर है? एक ही है, 3 I2, क्योंकि इसमें I2 करंट घूम रहा है। कॉमन करने के लिए कोई है ही नहीं। इज इक्वल्स टू पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव माइनस 4, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस VTH। दिख रहा है ना? लॉजिक समझा कैसे मैंने VTH का इक्वेशन लिखा? मेश 1 मेश 2 क्या होगा? मेश 1 में 14 I2 माइनस 12 I1 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? मेश 2 में 12 + 1 + 3 हाउ मच? 13 + 16 16 I2 माइनस 12 I1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव माइनस 4। लॉजिक समझा? स्ट्रेट फॉरवर्ड में लगाए जैसे लगाते थे वैसे।
दोनों को सॉल्व किया, I1 आया आपका -0.2, I2 आया आपका -0.4 एम्पियर। ये वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट अप करो। एग्जाम में दो दो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक समझाने के लिए आप दोनों में से कोई एक इक्वेशन लिख सकते हो, राइट या फिर लेफ्ट वाला। तो किसी एक इक्वेशन में पुट करो, आपको आपका वीटेज आ जाएगा। किसी में पुट करो, शिफ्ट सॉल्व आपको आता है होपफुली। सो आई पुट इन LHS, इफ यू वांट यू पुट इन RHS आल्सो। 13 into I2 is -0.4 -12 ब्रैकेट में -0.2, दिस गिव्स यू -2.8, दिस इज माइनस कैंसल आउट विच इज 2.8। तो इससे मुझे ये आंसर मिला। इससे करके देखते हैं, 3 ब्रैकेट -0.4, ये -4 इधर आके +4 बनेगा, तो +4 सेम 2.8। तो इससे भी आंसर कितना आ रहा है? 2.8। सो लॉजिक समझा होगा आपको होपफुली। तो दोनों से आपको आंसर 2.8 आ रहा है। स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 में पार्ट है थेवेनिन्स थ्योरम, RTH 1.425, RL 2, VTH 2.8 वोल्ट, IL equals to VTH upon RL plus RTH। If you put everything together, you get और अगर आपको Pmax चाहिए क्या होगा? VTH स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स RTH। ये आपका पार्ट भी है। तो ये आपका Pmax है। होपफुली आपको लॉजिक समझा होगा, कहना क्या चाहता हूँ वो क्लियर। चलो एक बार चेक करते हैं आंसर राइट है कि रॉन्ग है, देख ही लेते हैं। हमारे पास सॉल्व सम भी है। यस 0.8175, यहाँ पे 0.82 है, नथिंग बट सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको फिर से एक बार करंट थ्रू 40 ओम निकालने को बोला है। सो स्टेप 1 RTH। गाइस प्लीज पे अटेंशन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है आपको? RL को रिमूव करना है। RL कौन है? ये, इसको मैंने रिमूव किया, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गए। तो आपकी डायग्राम कैसे बन गई? ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये एक बबल, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये 30, ये 10, ये 50, ये 20। यस प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूं, नोट पे ध्यान दो। क्या है नोट? रेजिस्टेंस पैरेलल टू शॉर्ट सर्किट, इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। इज शॉर्ट सर्किट। इन शॉर्ट रेजिस्टेंस और शॉर्ट सर्किट पैरेलल में हो तो क्या आता है? शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? रेजिस्टेंस पैरेलल टू शॉर्ट सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस पैरेलल टू शॉर्ट सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब ये निकल गया, ये निकल गया। व्हाट इज रिमेनिंग? इसको नाम A दिया, इसको नाम B दिया। ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ पे 50 बचा बस, ये निकल गया ना। और यहाँ पे 10 बचा। और 10 और 50 दोनों सीरीज है, पैरेलल है? सीरीज है, पैरेलल है। पैरेलल क्यों? सिंपल वर्ड्स, ये 50 और ये 10 अगर ऐसे घुमाएंगे तो दोनों यहाँ पे आएंगे, मतलब पैरेलल ही हुआ ना। और या फिर 50 10 दोनों को 2 पॉइंट में कनेक्टेड है। तो इनका इन्वर्स कर लेते हैं, आपको इसका आंसर आएगा
8.33, तो ये आपका आरटीज हो गया। क्लियर? स्टेप 2, वीटीएच। वीटीएच के लिए क्या करना है? आरएल को रिमूव करना है। तो आरएल को रिमूव करके डायग्राम फिर से बनाई मैंने। ये मेरा डायग्राम बन गई। ये मेरा मेश करंट I1, ये मेरा मेश करंट है I2, ये मेरा मेश करंट है I3। क्लियर? चलो वीटीएच के लिए लगाना है, एक तो राइट में या फिर लेफ्ट में। दोनों लूप लगा के दिखा रहा हूं, एक लेफ्ट में लगा रहा हूं। एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों लूप नहीं लिखने हैं। एलएचएस वीटीएच लूप, आरएचएस वीटीएच लूप। फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। तो एलएचएस के लिए राइट में मैंने हाथ रखा, यहाँ पे 50 + 20 70 I2 माइनस 20 I1। इसमें कोई वोल्टेज है नहीं। ए को क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। बी को क्या लिखते हैं? निगेटिव। सो पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आई? माइनस वीटीएच। होपफुली समझा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? 10 I2 माइनस कर कोई है नहीं, कोई नहीं, इज इक्वल टू निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस वीटीएच। दोनों में से कोई एक लूप आप लिख सकते हो। दोनों लूप समझे? एक बार ऐसे हाथ लगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, चेक करो, 50 20 70 माइनस 20 I1, और यहाँ पे करंट ऐसे घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव वीटीएच। अगर इसके ऊपर हाथ रखा तो क्या होगा? 10 I2 निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव टू निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव। लॉजिक समझा? तो ये लॉजिक है आपका। नेक्स्ट मेश 1, क्या होगा मेश 1 में? 20 I1 माइनस 20 I2 है ना, इज इक्वल्स टू निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 25। मेश 2 में क्या होगा? 20 50 10 विच इज इक्वल्स टू 80 I2 माइनस 20 I1 इज इक्वल्स टू निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 10। क्लियर? मेश 3 क्या होगा? 30 I3 इक्वल्स टू 10। पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव माइनस 10। 30 I3 कॉमन करने को कोई नहीं, इसलिए उतना ही हो गया। पॉजिटिव टू दिख रहा है ना, करंट ऐसे घूम रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव। कुछ नहीं, इन तीनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया कैल्शियम में डाल के। देन आई गेट द वैल्यू ऑफ I1 इक्वल्स टू 1.833 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 0.5833 एम्पियर, I3 इक्वल्स टू 0.33 माइनस 0.33 एम्पियर। ये सभी वैल्यूज किसी की इक्वेशन पुटअप की वीटीएच के, कोई एक ही इक्वेशन लो, राइट वाला या लेफ्ट वाला, दोनों इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में भी। तो चॉइसेस ये, तो मैंने दोनों आपको तरीके सिखाई है। यहां से आपकी वीटीएच की वैल्यू आई माइनस 4.1673 वोल्ट। इससे कैलकुलेट किया, इससे भी कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। 10 इंटू I2 इज 0.58333 और 10 इधर जाके -10 बन जाएगा, तो -10 सेम -4 पॉइंट दिख रहा है ना, ये देखो दोनों से आपको आंसर आ रहा है ये। और ये प्रीवियस कैलकुलेशन भी देखो, दूसरा भी दिखाता हूँ आपको। 70 इंटू 0.58333 -20 इंटू 1.8333। सी चेक दिस आउट, ये पहले वाला था। क्वेश्चन होगा सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव, मैंने इसको कैलकुलेट किया है, माइनस से उधर ट्रांसफर करो तो ऑटोमेटिक माइनस ही बन जाएगा ना। सो होपफुली आपको वीटीएस समझा। क्या स्टेप 3?
स्टेप 3 का पार्ट है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होगा आपका, थेवेनिन्स का डायग्राम बनेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका आंसर आया -0.0862 एम्पियर। चेक करते हैं, 0.09 है, नथिंग बट सेम 0.09 0.086। राउंड अप किया तो वही होगा। वेटेज कितना आया है, 4.1633 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RTH 0.3333। तो ये लॉजिक है, होपफुली आपको लॉजिक समझा। इन शॉर्ट क्या कहना चाहता हूँ आपको समझा। तो टोटल अभी तक मैंने 5 सम कवर किया है, एक दो सम लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको मतलब ऑलमोस्ट एक बेसिक आइडिया दिया है कि भाई थेवेनिन्स थ्योरम चलता कैसे है, थेवेनिन्स थ्योरम में स्टेप क्या होते हैं, थेवेनिन्स के टाइप 1 टाइप 2 क्या होते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। RTH कैसे निकालना, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था। ये वाला भी, इसमें मैंने आपको ये दो इक्वेशन निकालना भी सिखाया। अच्छे से देखना, ये स्टाइल्स मेरी है या किसी बुक में नहीं लिखी है, मुझे मेरे एक्सपीरियंस से समझिए। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है, अच्छे से करो, काफी इंटरेस्टिंग है और फटफट आंसर निकलते। डोंट डू योर यूजुअल दैट वर्स्ट केस सिनारियो, वो फालतू स्टाइल नहीं चाहिए जो 1 I1 -I2 वगैरह वगैरह वगैरह, या फिर प्लस माइनस लिखना वगैरह मत करो प्लीज। ओके, चलो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना। आपका प्यार कमेंट सेक्शन में दिखाइए। आपके दोस्तों को भी वीडियो मेरा शेयर कीजिए। यहाँ पे नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी दिख रहा होगा, तो आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं, DM भी कर सकते हैं। आपकी सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ना है तो मैं थाने, नेरुल एंड मुलुंड 3 जगह पे पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। आप वहां पे मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। फर्क बस इतना ही है, हम YouTube पे कंटेंट जो डालते हैं वो थोड़ा कम डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में मैं थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर ऑलमोस्ट 15 सम करवाता हूँ। मैं यहाँ पे आपसे ऑलमोस्ट एक 6-7 सम ही करवा रहा हूँ। रीजन सिंपल है, उतना मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है और उतना मुझे शूटिंग भी करना पड़ता है। क्लास में बच्चे भी काफी होते हैं तो मुझे उतना काम भी करना नहीं पड़ता। लाइक मैं मतलब 3-4 सम पढ़ा देता हूँ, बाकी बच्चे फिर खुद से मैनेज हो जाते हैं। सो अगर आपको मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ना है तो आप कंफर्म क्लास पे आइए, आपको इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने को मिलेगा और काफी सम की वैरायटी भी मिलेगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय।